मिल जाए। पाकिस्तान बहुत जल्द S-400 जैसा मिसाइल बना लेगा, खुद बना लेगा जी। जबरदस्त हारून साहब, जबरदस्त है। ये तो बहुत बड़ी खबर आपने मैं टाइम नहीं फ्रेम बता सकता। खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कल से हिंदुस्तानी मीडिया में एक ही खबर का मुसलसल चर्चा है और इस खबर को लेकर पहले तो इंडियन मीडिया ने मजाक उड़ाया, भब्तियां कसी, लत्ते लिए, रिवायती भांडपन और मस्खरेपन का मुजाहरा किया। लेकिन जब स्टोरीज फीड करने वालों यानी इंडिया की खुफिया एजेंसी रा ने रिपोर्ट दी और इस खबर की तस्दीक कर दी तो मस्खरे नुमा इंडियन एंकर्स की बोलती ही बंद हो गई। 2-2 मीटर लंबी जुबान बाहर निकालकर चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेने वाले भारत के दिफाई तज्जियाकार और रिटायर्ड फौजी अफसरान की शक्लें देखने वाली थी कि कैसे इन बेचारों को चुप का रोजा रखना पड़ गया। दोस्तों, जिस खबर का हम आपसे तज़किरा करने जा रहे हैं वो खबर यह है कि जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर करोड़ों डॉलर्स झोंकने के बाद इंडियन मीडिया, फौज और दिफाई तज्जियाकार बहुत ही ज्यादा इतरा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, इस सब पर समझे औस पड़ गई है और भारतीयों के अरमान आंसू में बह गए हैं। खबर यह कि पाकिस्तान अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है और अनकरीब ये मुकम्मल होने जा रहा है। टेस्ट करने के बाद इसे पाकिस्तान अपनी हिफाजती सरहदों पर डिप्लॉय कर देगा और पाकिस्तान की जानिब से बनाए जाने वाले इस हद तक जदीद और अपडेट किया गया है कि इंडियन S-400 की इसके सामने वही हैसियत रह जाएगी जैसे नोकिया के 3310 की आईफोन के सामने होती है। दोस्तों, पाकिस्तान का नया एयर डिफेंस सिस्टम कब तक तैयार होगा, इसकी खसूसियात क्या है, मिसाइलों की कितनी रेंज है और पाकिस्तान भारत के किन किन शहरों को टारगेट कर सकेगा, इस सब पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान अपना S-400 मिसाइल सिस्टम बना रहा है। ये खबर ISPR की जानिब से जारी नहीं की गई क्योंकि पाक फौज उस चीनी कहावत पर अमल करती है कि आप बेशक समंदर का सारा पानी पी लें और डिकार भी ना मारें, लेकिन आपके होंठ हमेशा खुश्क रहने चाहिए ताकि सामने वाला यही समझे कि अभी तक आप पानी की तलाश में हैं। पाकिस्तान आर्मी की भी यही पॉलिसी है कि खामोशी से, सुकून के साथ और परफेक्शन से अपना काम जारी रखो। जब वक्त आएगा इसका इस्तेमाल होगा तो दुनिया को खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि वैसे भी जो गरजते हैं वो बरसते हरगिज नहीं है। किसी विफाकी वजीर या मुशीर या हुकूमती शख्सियत की जानिब से भी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। यह खबर दी है पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर मोतबर और कोना मश्क सहाफी जनाब हारून रशीद साहब ने, जिन्होंने इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर, जदीद और बड़ा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम खुद बना रहा है। पाकिस्तान बहुत जल्द S-400 जैसा मिसाइल बना लेगा, खुद बना लेगा, जी। जबरदस्त हारून साहब, जबरदस्त। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया ने इस सिस्टम के मिलने के बाद पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों जैसे कि लाहौर, सियालकोट और आजाद कश्मीर को निशाने पर ले लिया था कि अगर जंग की सूरत हाल बने तो बस एक बटन दबाएं और काम खलास। लेकिन दोस्तों, पाक फौज भी ऐसे थोड़ी ही दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। हमें भी अंदाजा है कि दुश्मन कितना अयार, मकार और चालाक है, इसलिए हमारी अफवाज की भारत के हर कदम पर नजर रहती है और इससे निमटने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली जाती है। बस फर्क वाज़ेह है कि पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से इंडियन मीडिया की तरह ढंढोरा नहीं पीटा जाता, चुपचाप खामोशी से अपना काम जारी रखा जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का तोड़ पाकिस्तान की जानिब से तलाश कर लिया गया है और जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर खोजी टीवी बाजी ले गया, हमारी खबर दुरुस्त साबित हुई और इसकी तस्दीक पाकिस्तान के मुमताज और सीनियर तरीन सहाफी हारून रशीद साहब ने भी कर दी है। इंडिया ने जितनी भी फौज सरहदों पर तैनात की है वो सारी की सारी पाकिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर्स पर लगा दी गई है। इंडिया ने S-400 भी नस्ब किया तो मशरकी पंजाब में, ताकि वहां से लाहौर और आजाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के दीगर इलाकों को निशाना बना सके। भारत की जानिब से अग्नि प्राइम मिसाइल का तजुर्बा किया तो अड़ीसा के साहिल पर किया गया ताकि वहां से कराची, गवादर और माड़ा और पिसनी के साहिलों को निशाना बनाया जाए और पाक बहरिया को बिल्कुल मफलूज कर दिया जाए। अब एक तरफ मोदी सरकार और भारतीय वज़रात जिनमें राजनाथ सिंह
और अमित शाह पेश होते हैं, वो अक्सर ये बड़क मारते दिखाई देते हैं कि हमारा तो अब मुकाबला चीन से है, पाकिस्तान हमारे सामने किस खेत की मूली है, हम पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुके हैं और पाकिस्तान या इसकी फौज अब इंडिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है कि इंडियन वुज़रा और चाय फरोश मोदी खुद भी जानते हैं, क्योंकि पुलवामा वाक़े के बाद जब इंडियन मीडिया की इश्तियाल अंगेज कवरेज के बाद मोदी सरकार ने अवामी जज्बात ठंडा करने और इलेक्शन स्टंट के तौर पर पाकिस्तान पर हमला करने की गलती कर दी, जिसका पाकिस्तान की जानिब से ऐसा करारा जवाब मिला कि इंडिया के दांत खट्टे कर दिए गए। यही वजह है कि इंडिया की जानिब से तमाम मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और अफवाज को पाकिस्तान से मुल्का सरहदों पर तैनात किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ये सलाहियत रखता है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई मिसाइल जैसे शाहीन, नसर, गौरी या बाबर फायर किया जाए तो ये डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। सिर्फ यही नहीं, अगर पाकिस्तान एक साथ इंडिया पर 300 मिसाइल भी दाग दे तो ये डिफेंस सिस्टम सबको डिटेक्ट कर सकता है, जबकि इनमें से 36 को एंगेज करके तबाह भी कर सकता है। इस सिस्टम में इंडिया की जानिब से 300 से जायद यानी तकरीबन 320 मिसाइल नस्ब किए गए हैं। ये मिसाइल 350 से 400 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इंडिया ने इसे मशरकी पंजाब में डिप्लॉय किया, जहां से वो लाहौर, सियालकोट, आजाद कश्मीर, बहावलनगर और बहावलपुर को हदफ बनाना चाहता है। नाज़रीन ग्रामी, रूस की जानिब से ये मिसाइल खरीदने के बाद अमेरिका की दोगली पॉलिसी और दोहरा रवैया भी बेनकाब हो गया। जब तुर्की ने रूस से ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात की तो उसे अमेरिका ने पाबंदियां लगाने की धमकी दी, और फिर भी रजब तैयब उर्दगान की जानिब से जबरदस्ती ये टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश की गई तो अमेरिका ने बहुत सी रुकावटें खड़ी कर दी। लेकिन अब जब इंडिया ने रूस से मुआहदा भी कर लिया है, एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद लिया है और लगा भी लिया है, तब भी वाशिंगटन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि S-400 के जवाब में पाकिस्तान के पास क्या है। एक तो पाकिस्तान के पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद है। दूसरा, पाकिस्तान के नाकाबिले तस्कीर दिफाई निजाम का अहम हिस्सा है पाकिस्तान के पास मौजूद एंटी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। पाकिस्तान के पास हतफ, रात, गौरी, गजनवी, अब्दाली, अबाबील, शाहीन, बाबर और नसर जैसे शाहकार मिसाइल हैं जो हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए काफी है। इनमें सबसे अहम मिसाइल अबाबील है, जिससे एक ही वक्त में 16 मिसाइल दागे जाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जब एक साथ 16 मिसाइल दागे जाएंगे तो इंडियन S-400 कितने मिसाइलों को डिटेक्ट कर सकेगा और कितने मिसाइलों को एंगेज करेगा। इसके अलावा पाक फौज के माहिरीन और इंजीनियर्स S-400 की टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं और अब यह तकमील के मराहिल में है। यकीनी तौर पर इसका नाम S-400 नहीं होगा, लेकिन यह इसके तमाम फीचर्स और खसूसियात का हामिल होगा। दोस्तों, पाकिस्तानी इंजीनियर्स रात दिन इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द यह मिसाइल सिस्टम लॉन्च कर दिया जाएगा। इस पर इंडियन मीडिया ने भी मजाक उड़ाया कि यह तो इतना जदीद सिस्टम है कि इतना जदीद तरीन सिस्टम पाकिस्तान खुद कैसे बना सकता है। तो इनके लिए बस इतना ही कहेंगे कि पाकिस्तानी माहिरीन और इंडियन माहिरीन में जमीन आसमान का फर्क है। जौहरी मिसाइलों के लिए इंडिया को ठोस ईंधन बनाने में 5 साल का अरसा लगा, लेकिन यही काम पाकिस्तान के माहिरीन ने महज 2.25 साल में मुकम्मल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके अलावा अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर जारियत की कोशिश की तो पाकिस्तान के पास इस एयर डिफेंस सिस्टम और दीगर सामान हर्ब के अलावा कुछ ऐसे सरप्राइजेस भी हैं जो जंग के दौरान न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को सरप्राइज कर देंगे। लिहाजा मोदी सरकार के लिए यही पैगाम है कि S-400 मिलने की खुशी में शादियाने बजाना बंद करो और बढ़के मारना भी खत्म कर दो, क्योंकि ऐसा न हो कि तुम्हारी छोटी सी गलती की तुम्हें इतनी बड़ी कीमत और सजा चुकानी पड़े कि तारीख तुम्हें विलन के तौर पर याद रखे।